हिमाचल प्रदेश में शिक्षा का नया युग, इंग्लिश मीडियम और हाईटेक तकनीक से बेहतर होता भविष्य। शिक्षा क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव, आत्मनिर्भर हिमाचल के सपने को करेंगे साकार। हिमाचल में शिक्षा क्षेत्र का कायाकल्प हो रहा है। प्रदेश सरकार ने सरकारी स्कूलों में पहली कक्षा से अंग्रेजी मीडियम शुरू करने की गारंटी को पूरा किया है। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूलों से बच्चों के उज्जवल भविष्य के सपने होंगे साकार। क्लस्टर स्कूलों में जुटाए जाएंगे बेहतर संसाधन। डॉक्टर YS परमार विद्यार्थी ऋण योजना से मेधावी विद्यार्थी देश विदेशों में कर सकेंगे शिक्षा ग्रहण। विधवा, बेसहारा, तलाकशुदा महिलाओं को, दिव्यांग अभिभावकों के बच्चों को मिलेगा मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना का संबल। 23,000 विधवा महिलाओं के बच्चों को 27 साल की उम्र तक अगर वो डॉक्टर की पढ़ाई कर रही है 1.5 लाख रुपया, 75,000 रुपया हॉस्टल की फीस का भी हमारी सरकार उनको देगी। ये योजनाएं आत्मनिर्भर हिमाचल की ओर इंगित करती है। बच्चों को गुणात्मक शिक्षा प्रदान करने के लिए इस क्षेत्र में भर्ती की गई सुनिश्चित। सूचना प्रौद्योगिकी के साथ करते हुए कदम ताल न्यू एज AI कोर्सेज से युवाओं के लिए खुल रहे रोजगार और स्वरोजगार के द्वार। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रदेश में बढ़ते ऑनलाइन साइबर ठगी के मामलों को देखते हुए पुलिस स्कूली छात्र छात्राओं को जागरूक करने का प्रयास कर रही है। दरअसल आजकल ऑनलाइन ठगी के काफी मामले सामने आ रहे हैं और शातिर कैसे गरीब लोगों की मेहनत की कमाई पर हाथ साफ कर रहे हैं। इसको लेकर चुराह के स्कूलों में पुलिस स्कूली छात्र छात्राओं के माध्यम से जानकारी उपलब्ध करवा रही है, ताकि छात्र छात्राओं के माता पिता और अन्य परिवार के लोग शातिर ठगों के जाल में ना फंस सकें। ये शातिर ठग लोग कई बार बैंक के कर्मचारी अधिकारी बनकर फोन करते हैं और लोगों को OTP साझा करने के लिए बोलते हैं और गांव के लोग भोले भाले होने के चलते अपनी जानकारी उपलब्ध करवा देते हैं, जिसके चलते ये ठग लोगों का पैसा लूट लेते हैं। ऐसे में जिला पुलिस खासकर ग्रामीण इलाकों के बच्चों के साथ बड़े लोगों को जागरूक कर रही है, ताकि इन जालसाज लोगों से बचा जा सके। इस बारे में DSP रंजन शर्मा ने मीडिया से बातचीत में कहा कि आजकल साइबर ठगी के जरिए लोगों का पैसा ऑनलाइन लूटा जा रहा है, जिसके चलते स्कूल और कॉलेज में छात्र छात्राओं के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का कार्य किया जा रहा है। जो साइबर फ्रॉड से भी रिलेटेड हम बात करें तो उसमें भी आप देख रहे हैं कि साइबर फ्रॉड के मामले भी दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। उसमें किसी को कॉल आ रही है कि आपको इतनी लॉटरी निकली है, आपका ये है, तो मतलब कुछ भी आपको उसमें भी कोई लुभावने पैसों से रिलेटेड कि आप इतने पैसे जमा करवाओ, आपको इतने देंगे, तो वो सभी फ्रॉड कॉल्स हैं। उसको किसी को अटेंड ना करें, और अगर अटेंड कर भी ले रहे हैं तो उनको किसी भी प्रकार की अपनी आइडेंटिटी ना दें, और ना ही उसमें किसी प्रकार का कोई OTP आता है, कोई OTP दें। उसको किसी प्रकार की भी अपना कोई भी बैंकिंग अपना रिकॉर्ड ना दें। कोई भी बैंकिंग इंस्टीट्यूशन जो है वो बार बार बताते हैं कि हम कभी भी किसी को ऐसे कॉल नहीं करते हैं, ना ही हम किसी को कोई ऐसे लुभावने ऑफर कॉल पर देते हैं, तो वो इन चीज़ से बचें। इसके लिए हम स्कूलों में भी, कॉलेजों में भी अवेयर कर रहे हैं कि वो ऐसे साइबर फ्रॉड से भी अवेयर रहें, और अगर कोई ऐसी जानकारी किसी को आती है और अगर किसी के साथ ऐसा हो भी जाता है तो तुरंत अपनी जानकारी अपने नज़दीकी थाना में दें, उसके ऊपर उचित कानूनी कार्रवाई होगी। और अगर किसी के पैसे, जैसे वो उसको हम अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन कहते हैं, अगर वो गलत तरीके से किसी ने ले भी लिए हैं तो उसमें जल्दी से जल्दी अपने थाने में उसकी एंट्री कराएं, जिससे कि हम रिलेटेड बैंकिंग इंस्टीट्यूशन में बात करके उसके पैसे को फ्रीज भी करा सकते हैं, और उनके जो है वो रिवर्ट भी ट्रांजैक्शन हो सकती है। तो इसके लिए बहुत अवेयर रहें, यही मेरी। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंबा से शिव शर्मा की रिपोर्ट।